सेकंड बाद स्टार्ट। आम तौर पर हम उसी इंसान के साथ हमदर्दी रखते हैं जो शोषण का शिकार हुआ हो, लेकिन वह व्यक्ति भी शिकार है जो दुर्व्यवहार कर रहा है, क्योंकि कई मायनों में वह खुद नीचे गिरा रहा है। कोई इंसान खुद के साथ सबसे बुरा यही कर सकता है कि वह जानवर के स्तर तक गिर जाए। वह किसी कारण से ऐसा करता है, हालांकि उस वक्त यह बर्ताव उसे कुछ खुशी, आनंद या ताकत प्रदान कर सकता है, फिर भी कई मायनों में यह उसके लिए एक त्रासदी भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक शिकार है और दूसरा शिकारी, दोनों ही शिकार हैं। इस तरह की अनेक चीज़ें समाज में हो रही हैं, उनकी एक जटिल प्रक्रिया है। तो क्या आपको यह होने देना चाहिए? नहीं, इन चीज़ों को न होने देने के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वह करें। ये चीज़ें संसार में होती ही हैं। आप इसे पूरी तरह नहीं बदल सकते, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे मनुष्य हैं। यदि आप महामानव भी बन जाएं, तब भी आप बाहरी दुनिया पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पा सकते, चाहे वह आपकी संस्था हो या आपका परिवार या वह यह संसार। आप बाह्य स्थितियों पर कभी भी पूर्ण नियंत्रण नहीं पा सकते, लेकिन आंतरिक स्थिति पर आप पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं। यह हरदम संभव है। किसी कारणवश लोग हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, हर तरह की भद्दी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। क्या इसका यह मतलब है कि आपको खास तरह की हरकतें करता है? यदि आप भी उसके प्रति क्रोध और नफरत में पागल हो जाते हैं, तो अंतर ही क्या रहा? इसका यह मतलब नहीं कि इस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आपको जो भी करना है आप करें, लेकिन जब आप इसे क्रोध व नफरत के साथ करते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे क्रोध में आप शक्ति का अनुभव करते हैं, एक बलात्कारी अपनी कामुकता में शक्ति का अनुभव करता है। वह खुद को शक्तिशाली महसूस करता है, इसलिए वह ऐसा करता है। इसलिए फर्क इतना ही भिन्न है कि एक सामाजिक रूप से मान्य है, दूसरा अमान्य। आप सोचते हैं कि मैं संसार को बदल सकता हूँ। आप स्वयं को सिर्फ क्रोध में सक्रिय रख सकते हैं। अपने विवेक से आप वही करें जिसकी आपके समाज को ज़रूरत हो। सुंदर चीज़ें तभी होंगी जब आपके कर्म से नहीं, विवेक से पैदा होंगे। स्टॉप।